भाई अगर तो आपको WWE में रिटर्न्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो भाई आज की ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो भाई सबसे पहले सुपरस्टार के रिटर्न के बारे में बात करें तो साशा बैंक्स ने रिसेंटली ये पिक्चर अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगाई है। एक दिन पहले भी भाई 2 या 3 दिन पहले भी उन्होंने इसी तरह की कोई स्टोरी लगाई थी जहाँ पर भाई उन्होंने वो जो WWE के भाई टॉयज़ होते हैं उनकी पिक्चर लगाई थी। लेकिन भाई अब उन्होंने ये पिक्चर लगाई है जहाँ पर वो रेसलमेनिया 22 को देख रही हैं और भाई पहले उन्होंने जॉन सीना बैकग्राउंड में है उसकी पिक्चर लगाई है और उसके बाद ट्रिपल एच के बैकग्राउंड पर जो है भाई ये पिक्चर लगाई है। तो भाई ट्रिपल एच आपको पता है कि भाई इस वक्त हेड ऑफ क्रिएटिव है और अगर ट्रिपल एच की इस तरह से फोटो लगाई है तो इसका मतलब है भाई साशा बैंक्स अपना इंटरेस्ट शो करवा रही हैं कि भाई वो WWE में आना चाहती हैं। लेकिन भाई फाइटफुल इसके बारे में ये रिपोर्ट करता है कि भाई अभी करंटली जो साशा बैंक्स और WWE हैं वो किसी भी तरह की किसी भी किस्म की निगोशिएशन नहीं कर रहे। लेकिन भाई साशा बैंक्स की इस तरह की ट्वीट करना, इस तरह की स्टोरी लगाना, इससे बहुत हद तक क्लियर है कि भाई वो WWE के अंदर आना चाहती हैं और शायद बहुत जल्द निगोशिएशंस है वो स्टार्ट हो सकती हैं और मे भी रॉयल रंबल के अंदर हमें साशा बैंक्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ अश्योरिटी नहीं है लेकिन भाई चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि शायद वो हमें रॉयल रंबल में देखने को मिल सकती हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई सोलो सिकोआ के बारे में बात करते हैं। तो भाई सोलो सिकोआ जिन्होंने क्राउन जूल के अंदर जॉन सीना को हराया, भाई अब जैसे ऑस्टिन थ्यूरी ने भी हराया था लेकिन भाई उसके बाद ऑस्टिन थ्यूरी के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, अब फिर वो थोड़ा बेहतर हो चुके हैं। लेकिन भाई सोलो सिकोआ के बारे में ये रिपोर्ट सामने आई कि भाई सोलो सिकोआ का जो राइज़ है वो अब स्टार्ट हो चुका है और क्राउन जूल में उसकी स्टार्टिंग हो गई थी जब भाई उन्होंने जॉन सीना को हराया। वो अलग बात है कि भाई अभी लाइव इवेंट के अंदर वो एजे स्टाइल्स से मैच को हारे हैं लेकिन भाई एजे स्टाइल्स अभी वैसे भी भाई काफ़ी मतलब उनका स्टॉक हाई चल रहा है और वैसे भी भाई वो लाइव इवेंट था। लेकिन भाई अब जो सोलो सिकोआ हैं उनका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। अगली स्टोरी भी रिटर्न से जुड़ी है और भाई बटिस्टा का रिटर्न हो सकता है। तो भाई रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि शायद इस साल का जो हॉल ऑफ फेम होगा 2024 का वहाँ पर ट्रिपल एच बटिस्टा को लाएंगे और भाई बटिस्टा को वो फाइनली हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करेंगे। तो भाई बटिस्टा जिनका जो जाना था वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट सा था, मतलब जिस तरह का रोल उनको दिया गया था भाई काफ़ी वो तंग आके WWE को छोड़ के गए थे। तो भाई अब शायद उनको जो हॉल ऑफ फेम में जिसके अंदर वो डिज़र्व भी करते हैं आना, तो भाई शायद 2024 वो साल हो सकता है जहां पर बटिस्टा को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया जाएगा। अगली स्टोरी रोमन रेंस से जुड़ी है। भाई रिसेंटली जो स्मैकडाउन का भाई आज एपिसोड था जो कि भाई वही था बेस्ट ऑफ 2023 का, जो कि मुझे भी भाई पहले पता नहीं था। तो भाई यहाँ पर पॉल हेमन आते हैं और भाई काफ़ी नर्वस लगे मुझे पॉल हेमन के भाई जब उनसे पूछा जाता है कि भाई क्या रोमन रेंस ने अपनी स्ट्रैटेजी कोई बनाई है, मतलब ये तीनों के बारे मतलब किसी के साथ भी भाई उनका मैच हो सकता है। तो भाई वो यस सिर्फ करी जा रहे थे लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि भाई रोमन किसी से जो है वो डरता नहीं है लेकिन भाई काइंड ऑफ थोड़े से नर्वस मुझे दिखाई दिया। जिस तरह जो हमारा पॉल हेमन है वो कॉन्फिडेंस से हर बात करते हैं हमेशा से, उस तरह का कॉन्फिडेंट भाई उनकी शक्ल पर नज़र नहीं आया। लेकिन भाई ये जो मैच है ये काफ़ी बड़ा होने वाला है, ट्रिपल थ्रेट मैच, और देखते हैं भाई कौन उसको जीतेगा और रोमन रेंस को फेस करेगा एट रॉयल रंबल फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अगली स्टोरी भी रिटर्न से जुड़ी है और भाई अब मैं एंड्राडे के बारे में बात कर रहा हूँ। तो भाई एंड्राडे के बारे में रिपोर्ट यही है कि भाई जो बंदे WWE में उनको देखना चाहते हैं भाई उनको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, थोड़ा सा थम जाना चाहिए, क्योंकि भाई एंड्राडे के बारे में ये रिपोर्ट आई है कि भाई एंड्राडे को सिर्फ पैसों से मतलब है। तो भाई जॉन सी कंपनी उनको ज़्यादा पैसा ऑफर करेगी, वो वहाँ पर चले जाएंगे और शायद वो WWE भी हो सकती है। भाई एंड्राडे को ट्रिपल एच बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, NXT में भाई उनका जो रन था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। तो भाई अगर तो ट्रिपल एच अभी भी एंड्राडे के अंदर वो चीज़ देखते हैं तो शायद ट्रिपल एच ही एंड्राडे को वो मनी ऑफर कर देंगे भाई जिसकी वजह से जो एंड्राडे हैं वो WWE के अंदर अपना रिटर्न कर लें। अगली स्टोरी भी रिटर्न से जुड़ी है और भाई ये रे मिस्टीरियो से जुड़ी है। तो भाई ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि रे मिस्टीरियो आने वाले कुछ हफ्तों में अपना रिटर्न कर लेंगे। भाई जब वो इंजर हुए थे क्राउन जूल में तो आई थिंक मैंने सुना था कि भाई पता नहीं 5 से 6 महीने लग जाएंगे रे मिस्टीरियो को आने में, लेकिन भाई अब ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि भाई बहुत जल्द जो रे मिस्टीरियो हैं वो अपना रिटर्न करेंगे और भाई अभी सैंटोस एस्कोबार भी जो है भाई वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो शायद भाई ये जो हम फ्यूड देखना चाहते हैं रे मिस्टीरियो वर्सेस सैंटोस एस्कोबार की, ये हमें बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई इस साल की रॉयल रंबल में क्या डबल विनर होने वाले हैं। तो भाई जैसा कि हमें पता कि भाई अभी फ़िलहाल में 2 बंदे हैं जिनको रॉयल रंबल जितवाना चाहते हैं, WWE वाले भी और भाई हम फैंस भी, और वो दोनों नाम में से कोई एक पिक कर पाना काफ़ी मुश्किल है। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कोडी रोड्स और CM पंक के बारे में। तो भाई रिसेंटली विंस रूसो ने इसका सोल्यूशन दिया और उन्होंने क्या सोल्यूशन दिया, उन्होंने कहा कि भाई पास्ट में इस तरह से भी हो चुका है कि भाई एक ही रॉयल रंबल के 2 विनर्स निकल के आई थिंक 96 या 97 में इस तरह की चीज़ हुई थी। तो भाई उन्होंने कहा कि इस साल भी WWE को यही करना चाहिए और CM पंक और कोडी रोड्स दोनों को कंबाइंड रॉयल रंबल का विनर बना देना चाहिए और उसके बाद एक बंदा रोमन रेंस को चैलेंज करे जबकि दूसरा बंदा सेथ रॉलिंस को चैलेंज करे। भाई ऑब्वियसली जो कोडी रोड्स हैं वो रोमन रेंस को चैलेंज करें और CM पंक सेथ रॉलिंस को चैलेंज करें। तो भाई ऐसा कहना है विंस रूसो का कि इस साल WWE को भाई किसी एक को नहीं जितवाना चाहिए, ना कोडी लॉज अफोर्ड कर सकते हैं ना CM पंक लॉज अफोर्ड कर सकते हैं। तो भाई इस साल WWE को 2 विनर्स रखने चाहिए रॉयल रंबल के। तो भाई अब आप विंस रूसो के
इस आइडिया से कितना एग्री करेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली स्टोरी ड्रू मैकिंटायर से जुड़ी है। भाई ड्रू मैकिंटायर ने जो हमारे भाई CM पंक है वो अपना जब उन्होंने रिटर्न किया डोमिनिक के साथ उन्होंने मैच चल रहा तो भाई वहाँ पर वो जो अटायर पहन के आए थे भाई अजीब सी मतलब कि चड्डी जो है वो पहन के आए थे। तो भाई इसके ऊपर जो ड्रू मैकिंटायर है उन्होंने जो है मतलब कि शॉट ले दिया CM पंक के ऊपर। उन्होंने कहा कि भाई लगता है कि भाई वो भूल गया है तो उसकी जो अटायर है वो किस तरह की थी। कहते हैं कि भाई वो अंडर टाइट्स के अंदर जो है वो परफॉर्म करा था, सो लुक प्रीटी स्टूपिड। तो भाई इस तरह से स्टूपिड जो है भाई मैकिंटायर ने कह दिया CM पंक। और भाई जो मैकिंटायर का करैक्टर है वो इस वक्त भाई मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। अगली स्टोरी द रॉक के रिटर्न से जुड़ी है। भाई द रॉक के बारे में भी रिपोर्ट ऐसी आई है कि WWE और द रॉक ने आपस में बातचीत करना शुरू कर दी है और द रॉक का रिटर्न बहुत हद तक पॉसिबल है कि हमें एलिमिनेशन चैम्बर में पर्थ में देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो लोग हैं वो बैटिंग स्टार्ट कर चुके हैं इसके ऊपर। तो भाई कोई पैसों का चक्कर लग रहा है और भाई द रॉक के भी अब काफ़ी चांसेस बढ़ चुके हैं। लेकिन भाई द रॉक ऐसे बंदे हैं जिनका कुछ कहा नहीं जा सकता। जब हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे तब द रॉक आए नहीं और जब किसी ने भी उम्मीद नहीं लगाई हुई थी तब द रॉक आ गए। तो अब भाई देखते हैं क्या एलिमिनेशन चैम्बर में द रॉक हमें देखने को मिलते हैं या फिर नहीं मिलते। अगली स्टोरी भी एक रिटर्न से जुड़ी है। भाई मैं कोरी ग्रेव्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो भाई कोरी ग्रेव्स ने भी रिसेंटली कहा भाई उनको WWE की रिंग में दोबारा से वो आना चाहते हैं, लेकिन भाई वो कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आना चाहते, सिर्फ 2 से 3 फ्यूड्स के लिए वो आना चाहते हैं। तो भाई अगर आप लोगों को नहीं पता तो भाई पहले वो भी परफॉर्मर थे, उनको कोई इंजरी वाला सीन है भाई जिसकी वजह से अब वो कम्पीट नहीं करते। लेकिन भाई अब उन्होंने कहा है कि भाई वो कम्पीट करना चाहते हैं। क्या पता भाई रॉयल रंबल में कोई छोटी सी अपीयरेंस हमें कोरी ग्रेव्स की जो है वो देखने को मिल सकती है। भाई देखना वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। अगली स्टोरी गोल्डबर्ग से जुड़ी है और भाई गोल्डबर्ग ने रिसेंटली जो विंस मैकमैन है उनको पीस ऑफ बुलशिट कहा। तो भाई इस वक्त जो गोल्डबर्ग है वो WWE से भाई वैसे ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि भाई वो अपना रिटायरमेंट मैच चाहते थे और भाई वो WWE वालों ने उनको नहीं दिया। तो भाई इस वजह से अपनी जो हेट है वो पूरी WWE के ऊपर वो निकाल रहे हैं। तो भाई इसीलिए उन्होंने रिसेंटली विंस मैकमैन को पीस ऑफ शिट कह के जो है वो बुला दिया। तो भाई अब आप इससे कितना एग्री करेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ये भी किसी सुपरस्टार के रिटर्न से रिलेटेड है, लेकिन भाई इसका नाम हम सबको नहीं पता क्योंकि भाई रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आती है कि भाई मंडे नाइट रॉ का जो डे 1 वाला एडिशन होने वाला है वहाँ पर कोई सुपरस्टार है, कोई वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है पास्ट का, वो रिटर्न करने वाला है। और भाई वो बंदा है जो कि एक्टिवली अभी इस रोस्टर का पार्ट नहीं है। भाई पहले तो ये रिपोर्ट आ रही थी लेकिन भाई इसके अंदर और भी भाई गर्मी तब पड़ गई जब ट्रिपल एच ने एक ट्वीट के जरिए बताया। तो भाई उन्होंने यहाँ पर काइंड ऑफ कह लें हिंट भी दे दिया लेकिन वो बताना भी नहीं चाहते। तो उन्होंने अपनी ट्वीट में यही लिखा कि भाई मैं कुछ कंफर्म तो नहीं कर रहा लेकिन भाई तुम लोगों को स्टे ट्यून जरूर रहना चाहिए मंडे नाइट रॉ के डे 1 एपिसोड के लिए। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई शायद कोई चैंपियन है जो कि आने वाला है। अब क्या पता भाई कोई रिटर्न होने वाला हो, मतलब कोई ऐसा बंदा जो कुछ देर से WWE में आ ना रहा हो, मे बी बिग ईवो हो सकते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक भाई इस वक्त WWE किसी ऐसे सुपरस्टार को लाएगी जिसका रिटर्न होना है। भाई अब लाने से बेहतर है भाई रॉयल रंबल के अंदर उस चीज़ को किया जाए। तो भाई कोई 1 ऑफ अपीयरेंस के लिए हमें पुराना कोई WWE चैंपियन देखने को मिल सकता है। भाई आपके जहन में कोई नाम आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।